इस समय हम प्रभु राम की नगरी अयोध्या में है और अयोध्या में कुकृत्य की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। जिधर देखिए ये घटनाएं अब एक आम रूप ले चुकी हैं। लोगों को पता नहीं क्या हो गया है कि इन घटनाओं की एक बाढ़ सी आ गई है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में और प्रभु श्री राम के मंदिर में साफ सफाई का कार्य करने वाली ये लड़की हमारे साथ है। ये रौनाई थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है तथा साकेत विद्यालय है उसकी B.A. की छात्रा है। मैं वंश चौधरी को 4 सालों पहले से जानती थी। उससे मेरा रिलेशन था 1 साल पहले ही, और उसके बाद में उसने शादी का झांसा दे करके मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया। उसके बाद में 16 तारीख को अपने दोस्तों के साथ में मिल के मेरे साथ गलत काम किया। फिर उसके बाद में वीडियो वगैरह बना के मुझे ब्लैकमेल भी करते रहे, जिसके डर की वजह से मैं किसी को बता नहीं पाई। मतलब मुझे रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, मैं राम मंदिर पे ही रहती हूँ। मोहब्बत चौराहा पे भी इन लोगों ने मेरे साथ प्राकृतिक रूप से मतलब रिलेशन भी करना चाहा, जिसकी वजह से गाड़ी लड़ गई थी। तो सर में पैर में चोट भी मुझे लगी है। शहादतगंज के लड़के थे जिसमें से एक मुसलमान था, उसने मुझे कहा कि छोटे जात की लड़की हो, इतना वो करोगी, मतलब मार के मेरे साथ मतलब जबरदस्ती मेरे साथ उसने की थी। और जो होटल का एक मालिक था, वो जिसने होटल बुक कराया था वो था कोई अजय यादव नाम का था, और जो सारिक का भाई भी उसी में था, आशिफ या ऐसी कुछ नाम है, तो वो भी उसी में ही था, लेकिन वो हिंदू बन के बात कर रहा था। और इन सब ने मेरे साथ जितने दिन तक मुझे वहां पे रखा, बारी बारी से, मुझे होश नहीं था फिलहाल उतना, लेकिन इन सब ने मेरे साथ बारी बारी दुष्कर्म किया है मेरा। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि इन लोग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इन लोग को जेल भेजा जाए, क्योंकि इन लोगों ने ऐसी कई लड़कियों के साथ ये किया है। टोटल 8 लोगों का नाम लिखा है, 2 अज्ञात में है, बाकी जी और भी हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता है। जी वो गोकुल पैलेस में ही हुआ है मेरे साथ में। गोकुल पैलेस कहाँ है? ये अंगूरी बाग में है। अंगूरी बाग में? वहाँ कितने लोगों ने आपके साथ कुकृत्य किया? 5 लोगों ने किया है। 5 लोगों ने किया है। उन 5 के नाम क्या हैं? सारिक कुरैशी, वंश चौधरी, विनय और अजय यादव, और एक और है जिनका नाम मुझे नहीं, मतलब है उसी में 5 थे, टोटल 5। वहाँ पर बुलाया कौन था आपको? वहाँ पे वंश चौधरी ने मुझे बुलाया था, जिससे आपका रिलेशन था? जिससे मेरा रिलेशन था। ये पहला कुकृत्य था आपके साथ सब लोगों का? जी ये नहीं पहला नहीं था। वंश चौधरी मेरे साथ पहले कर चुका था। वो रिलेशन में था, तो वो मतलब शादी का झांसा दे करके उसने मेरे साथ, आप लिव इन रिलेशनशिप में थे उसके साथ? जी। लेकिन उसके मन में ये कैसे आ गया कि हम रिलेशनशिप में हैं, उसके बाद सबको ये रिलेशन करवा देना, उसके मन में क्यों आया ये मुझे नहीं पता क्यों आया, लेकिन उसने मतलब ऐसा ही किया, जबकि मैंने उसको कई बार इन सब चीजों के लिए मना भी किया था कि अपने दोस्त से बोलो मेरे पास कोई फोन ना करे, या फिर जो बात करते हैं ये सब ना किया था। लेकिन 16 तारीख को उसने खुद मुझे लेके गया, जिसकी वजह से मेरी चौक पे और क्या कहते हैं गुदड़ी बाजार पे मेरी उससे झगड़ा भी हुई थी। लेकिन वो अचानक से गाड़ी लेकर के होटल पे गया और वहीं पे फिर मतलब बोला, मतलब उसने कुछ भी अपने दोस्तों से जरा सा भी मना नहीं किया कि ये मत करो, या मैं भागने की कोशिश की तो उसने बहुत तेजी से मेरा हाथ पकड़ के रखा था। होटल में वहाँ गोकुल पैलेस में पहला रिलेशन किसने बनाया? पहला रिलेशन सारिक कुरैशी ने बनाया। उसके बाद वंश चौधरी ने किया, फिर विनय ने किया, फिर अजय जो यादव है वो था, फिर वो जो दूसरा था पता नहीं सारिक का भाई था या कौन था मुझे नहीं पता, लेकिन वो कोई था। ये वहाँ पर जो होटल में ये गए थे तो क्या आधार कार्ड जमा किए? नहीं, कोई आधार नहीं, कोई आईडी कार्ड नहीं, कुछ भी नहीं। बस ये लोग आपस मतलब गाड़ी ले करके सीधा होटल के अंदर ही ले गए। होटल का काम जो देखते हैं उन लोगों से आपने मदद नहीं मांगी? जी वहाँ पे कोई था नहीं, सिर्फ एक ही था जो उन लोगों के साथ में था, वो भी उनका नाम जी उनके साथ में था, जिसका नाम राजकुमार है। वो अभी तक शायद फरार भी है, उसको पुलिस वालों ने पकड़ा भी नहीं है। वो गोकुल पैलेस का ही है? जी वो गोकुल पैलेस का ही है। वंश चौधरी मुझे अकेले साथ बैठकर बात करने के लिए लेके गया, तब तक ही वो तीनों लोग आए। अचानक में सब अंदर घुस गए कमरे के। उस समय आपने विरोध किया उन लोगों का? जी मैं बिल्कुल भागने की कोशिश की, मैंने बोला भी कि मेरे साथ मतलब ऐसा मत करो, जाने तो मुझे, लेकिन उन लोगों ने कोई भी बात नहीं मानी
और जिसकी वजह से मतलब मैं चोट भी खा गई तो मैं बेहोश हो गई थी। उस समय आप बेहोश भी हो गए, फिर वहां से फिर कहाँ गई आप? वहां से फिर मैं जब मुझे होश आया तो मैं मतलब वहां पे गई थी। ये लोग मुझे बंजीपुर के पास एक गैराज था, वो गैराज किसका है? वो गैराज वहाँ पे काम करता है। कौन काम करता है? वो गाड़ी पेंटिंग का। कौन? विनय 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 रावत। विनय विनय रावत है ये नहीं पता, लेकिन विनय नाम है। विनय नाम है। जी वहां लेके गया, वहां भी ये लोग कुकृत्य किए आपके जी साथ? जी जी। विनय ने किया, फिर वंश ने किया, फिर उसके बाद वंश रावत, वंश चौधरी दो हैं? वंश चौधरी जी दो हैं। वंश दो। रावत है, एक वंश रावत है, एक वंश चौधरी तो है। दोनों ने, ये तीनों ने किया? कौन कौन किया? वंश चौधरी ने किया और विनय ने किया। ये दिन में किया या रात में? रात को। रात में? नहीं, दिन में जो पांचों लोगों ने किया था वो दिन में किया था, करीबन 3 बजे हाँ, के होटल आसपास। में? जी 3 बजे के आसपास। हाँ। फिर रात में वंश चौधरी और विनय ने मेरे साथ किया था। जी, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद शिवा आया था जो उसका दोस्त था। उसने भी वही सब कुछ किया, लेकिन वंश चौधरी ने बिल्कुल भी मना नहीं किया और मैं भाग भी मतलब उस हालत में नहीं थी कि मैं भाग सकूं वहां से। तो इस वजह से मतलब उसने भी वो सब भी किया, मतलब अप्राकृतिक रूप से मतलब वो सब कुछ मुझसे मतलब किया और कराया भी, है ना, जिसकी वजह से इसका मैं विरोध भी की, लेकिन मैं वहां से भाग नहीं सकी। मतलब आप प्राकृतिक भी ये जी, लोग प्रयास जी, किया आपके साथ जी करने का, जी जी सफल हुए या नहीं? किए हैं, सफल हो गए हैं। ये लोग भी बाल वाल मेरा बहुत ज्यादा पकड़ के खींचे थे ऊपर की, और मतलब सब पकड़ के खींचे थे, लेकिन मतलब मैं चिल्ला रही आप आवाज प्राकृतिक किसने किसने किया? सबने किया है। वंश चौधरी, विनय, तारिक, शिवा और क्या कहते हैं उदित सिंह और वंश रावत, सत्यम। जी, सत्यम को तो मैं दिसंबर में भी जानती हूँ, वो मेरे घर भी गया था। जी, और उसने भी मतलब उसी टाइम पे मेरे साथ जबरदस्ती किया था। सत्यम कहाँ, गांव में? जी, गांव में मेरे घर पे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इतने लोग आपसे क्या उन लोगों को रहम नहीं है आपके ऊपर? अब मुझे नहीं पता उन लोगों ने क्या क्या था, उन लोगों का क्या नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा रिलेशनशिप वंश चौधरी से था, जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा भरोसा करती थी, लेकिन उसने मेरे साथ ही ऐसा कर दिया, गलत। शादी का झांसा दिया था? शादी का झांसा दिया था। सबसे पहली मुलाकात आपकी वंश से कब थी? मेरी उससे तो हम मिले थे काफी दिन पहले ही, कोचिंग वोचिंग करते थे साथ में। उसके बाद में मिले थे, फिर उसके बाद अगस्त में मिले थे। फिर उसके बाद कोचिंग खत्म होने के बाद मैं अपना घर 4 साल पहले आप कोचिंग कहाँ पढ़ती थी? मैं वही आलोक कॉन्वेंट के पास में ही पढ़ती थी। आलोक कॉन्वेंट? जी। ये कहाँ है? ये वही बड़ी पुरवा के पास में। बड़ेपुर। पहले से आप यहीं रह रही हैं? जी, मैं यहीं पर रहती थी। उसके बाद मैं गांव पे भी गई अपने। अच्छा, वहाँ से मेरा आना जाना होता था। फिर इंटर करने के बाद में मैं गांव पे ही रही। इंटर कहाँ से किया आपने? मैं जीजीआईसी से की। जीजीआईसी से। जी। उसके बाद में मतलब मैं घर से फिर उसके बाद जॉब करना शुरू कर दी हूँ। उसके पैसे पे ही पढ़ती थी और मतलब अपना खर्चा देखती थी उसी पैसे से। जॉब कहाँ करती थी? मैं एक कर चुकी हूँ कपड़े की शॉप पे सबसे पहले ही, और उसके बाद में एक एसबीआई बैंक का जो SCSP था उस पे की। फिर उसके बाद राम मंदिर में गई। राम मंदिर में तुम कब से जॉब कर रही हो? राम मंदिर से मैं 24 जून से जॉब कर रही हूँ। अब राम मंदिर में जॉब करके अपना मतलब पैसा इकट्ठा कर रही हूँ यही पढ़ने की। राम मंदिर में जो जॉब कर रही हो उसमें कितने पैसे आपको मिल जाते हैं? उसमें मुझे 9-9.5 के आसपास मिलता है। करना चाहती हैं, आपके मन में ये कब आया कि मुझे नई फ्रेंडशिप करनी चाहिए, रिलेशन में किसी का रहना चाहिए? तब आपको ये जरूरत क्यों महसूस हुई, कब हुई? ये हुआ अभी इसी साल से ही हुआ। मैं ज्यादा लगाओ, मुझे वंश चौधरी से ज्यादा लगाओ इसी साल से हुआ, 2024 से। उसके पहले मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती थी क्योंकि मुझे पढ़ना था इसलिए। लेकिन मतलब वो साथ देना, मैं सोची वो मेरा साथ देगा, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी अपना साथ में रहूंगी। रिलेशनशिप है तो क्या हुआ, मतलब रहेंगे साथ में रिलेशनशिप। लेकिन वो इस तरीके से बदल गया कि मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाई कि वो क्या करना चाहा क्या नहीं, उसके मन में क्या आया क्या नहीं आया, इसको मैं नहीं बता सकती। आपको लगता है कि आपने गलत फैसला ले लिया किस चीज के लिए? वंश चौधरी से फ्रेंडशिप करके? आपको लगता है कि मैंने ये बहुत गलत फैसला ले लिया? मैं बहुत गलत, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत गलत मतलब मेरे साथ हुआ भी है, और मैं बहुत बड़ी गलती की कि वंश चौधरी पे मैंने भरोसा किया और उसके साथ दोस्ती की। पछतावा है ना? जी। इस चीज का पछतावा है ना? जी। आपको नहीं करना चाहिए था। यही चीज पुलिस भी सोच रही होगी
कि अगर आप पढ़ने के लिए आए थे, आप आगे बढ़ने के लिए आए थे, तो आपको शादी के विषय में तब सोचते जब आप कहीं पहुंच जाते। जी। यहाँ पर गलती हुई ना आपसे, जी, जी। अब गलती का खामियाजा आपको कितना भुगतना पड़ा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा। तो अब जो अन्य लड़कियां हैं जो इस तरह के रिलेशनशिप में रहती हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी? वो लड़कों पे तो पहली बात तो वो भरोसा ना करें किसी भी तरीके से, चाहे वो अपने ही घर का क्यों ना हो। लड़कों पे किसी तरह का भरोसा ना करें और खुद को बचा के चलें। मतलब कोई भी दोस्ती कहे, कितना भी बोले कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ, तो उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ना करें और अपनी सुरक्षा से ही चलें। अगर कोई कितना भी कहे कि आओ मैं चल रहा हूँ, छोड़ दूँ, चाहे वो घर का हो या बाहर का, रिलेशन का हो, दोस्त हो, कोई भी हो, उनके ऊपर भरोसा ना करें, वरना जैसा मेरे साथ हुआ है वही उन लोगों के साथ भी हो सकता है।